गुरु का प्यार आंतरिक है, बाहर से दिखावा नहीं करता है गुरु, लेकिन जो उसका प्रेम है वो हमारा आंतरिक होता है। आप लोग दिखावे का प्यार देखते और करते उसी के आदती हो गए। तो जो कोई बाहर से दिखावे वाला प्यार करता है, आपको लगता है शायद यही मुझे प्यार करता है। उसमें जो एक्शंस लोगों को दिखते हैं, लगता है हाँ यही प्यार करता है। मगर जो सच्चे संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी, वो बाहर से प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन उनको हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करने का भाव होता है, वो मेहनत होती है। उनकी नज़र हमारे अज्ञानता पे होती है और उसको दूर करते हैं। फिर उनकी दृष्टि हमारी श्रद्धा पे होती है, वो उसको देखते हैं। श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। भगवान राम ने शबरी में क्या देखा? वो इसकी भक्ति थी ना, उसकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम था। उस प्रेम के कारण भगवान स्वयं चले गए, अपने आप उसका इंतज़ार पूरा हुआ, भगवान स्वयं चले गए। और वो भक्ति भावना में थी, उसको झूठे सच्चे का कोई भाव नहीं था। तो भगवान ने झूठे बेर भी प्रेम से उसने अर्पण किए, तो उनको स्वीकार किया, क्योंकि भगवान की नज़र में जो भाव है वो मायने रखता है, जो भक्ति है वो मायने रखता है। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरे। जिस भावना से, जैसी भक्ति से जो भक्त उनको पूजता है, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। गुरु का भी प्रेम हमारे लिए आंतरिक होता है, वो हमको और बातों में उलझाता नहीं है, फंसाता नहीं है, वो हमको हमारी मंजिल पे पहुंचाता है, जो हमारी वास्तविक मंजिल है। खुशियाँ बाहर से भी लेनी सिखा देता है। अभी इतनी गुरु जी की बात चल रही थी, प्रेम में रहोगे, एकता में रहोगे, तो तुम्हारे पास भगवान की कृपा, लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। और प्रेम में, एकता में नहीं रहते हैं, बंटवारे जहाँ हो जाते हैं, तो वहाँ फिर सबको देखो कैसे खुशहाली खत्म हो जाती है उनकी। एक बड़ा घर था, उसके 4 टुकड़े हो गए। तो पहले इतने बड़े घर के तुम थे मालिक, अभी तुम्हारे छोटे छोटे, एक कमरा, एक बाथरूम, एक छोटा सा बस किचन, या एक ही कमरा, तो उसी में आप बना के खा रहे हो। जितना आपका हिस्से में आया, ज़मीन का टुकड़ा, मकान का हिस्सा, उतना ही तुमको मिलेगा। तो बंटवारा करने से लॉस में तो तुम ही आए ना। और फिर मन भी कहाँ उतना खुश रहता है। धीरे धीरे करके आप फिर अपना परिवार थोड़ा करते हो कि ठीक है, बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए। फिर अपने उस छोटे परिवार को आप फिर समय के हिसाब से बड़ा करते हो, बड़ा होके वो फिर छोटा हो जाता है। तो पहले आप अलग हुए अपने भाई बहनों से, उसके बाद आपके बच्चे वो बड़े हुए, फिर वो अलग हो गए, तो फिर आपको फिर वही बंटवारा देखना पड़ता है जीवन में। जहाँ प्रेम और एकता में रहते हैं, तो वहाँ पे खुशहाली रहती है, समृद्धि रहती है। और जो भी अपने त्यौहार हैं, वो प्रेम और एकता के ही तो प्रतीक हैं, उसी के पर्याय माने जाते हैं कि हमको सबके साथ प्रेम में रहना है, सबको अपना समझ के रहना है, क्योंकि वास्तव में सब उसी परमात्मा की संतान है, जिस परमात्मा की हम संतान हैं। तो गुरु हमको अंदर से प्रेम देता है, वो बाहर से हमें कुछ देता हुआ नज़र नहीं आता। तुझे हाथों से न देते हुए दिखा, मगर झोलियाँ भरी बैठी। अगर देखोगे तो आपके अंदर की झोली भरी हुई है, आपके अंदर भरपूरता है, तृप्ति है, वो ज्ञान से आती है। और ज्ञान में आने के बाद आपको जीवन का एक एक पल आनंद में, खुशी में बिताना आ जाता है, खुशहाल होके रहना आ जाता है। तो ये सच्ची दिवाली बन जाती है, जिसमें दिए जल गए अनेकों। घर में आप एक दिया जलाते हो, एक लाइट जलाते हो, उससे काम चल रहा है रोज़। लेकिन दीपावली में अनेक दिए जलते हैं, अनेक बल्ब जलते हैं, उसमें उल्लास उमंग कितनी बढ़ जाती है। तो हर एक एक अपने आप को जलता हुआ दीपक जब बना लेता है, तो उससे अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। लेकिन जब सब एक साथ हो जाते हैं, तो फिर रौनक और बढ़ जाती है। तभी तो साध संगत की महिमा है। साध संगत की इतनी महिमा है कि हम जब साथ रहते हैं,
तो रौनक बढ़ जाती है, सारे बल्ब एक साथ जलते हैं तो रौनक बढ़ जाती है। तो हमें भी ऐसे ही रहना है। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना दे अभिमान में। ज्ञानी ज्ञान में ही रहेगा, ज्ञान के अलावा वो कहीं जाएगा नहीं। और ज्ञानियों के बीच में रहता है तो उसकी शोभा भी होती है। आप अज्ञानियों के बीच में रहो तो आपके ज्ञान पे भी लोग शक करेंगे। लेकिन आप ज्ञानियों के बीच में रहते हो तो आपको लोग ज्ञानवानी समझते हैं। कहा जाता है साध के संग निंदक भी तरे। अगर अच्छे लोगों के बीच में कोई एक बुरा व्यक्ति भी आ जाता है तो वो भी तर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी उनका रंग चढ़ जाता है और लोग उसको भी तो उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये इनका साथ का है तो ये भी वैसे ही होगा। अभी 4 सत्संगी जा रहे हैं, उसमें एक कोई सत्संग में नहीं जाने वाला भी, उनका कोई भी परिचित है, मित्र है, संबंधी है, वो भी जा रहा है। और लोग तो देखेंगे, बोलेंगे सारे सत्संगी हैं, उसमें जो एक नॉन सत्संगी होगा उसके ऊपर भी तो सत्संग वाला ही दृष्टि पड़ेगी लोगों की। और जब वो उनका संग करेगा तो उनके हाव भाव, उठना बैठना, बातचीत देखेगा तो उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, संग का रंग पड़ेगा। अच्छे लोगों का संग करते हैं अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरे लोगों का संग करते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ज्ञानियों का संग करेंगे तो हम ज्ञानी बनेंगे। गुरु हमको ज्ञानवान बनाता है, सबके प्रति प्रेम, आदर, मान, सम्मान रखना सिखाता है और उमंग उत्साह में रहना सिखाता है। सारे त्यौहार उमंग उत्साह के होते हैं। अपने मन में किसी के प्रति भी कोई मलिनता है, कोई मैल है, कुछ है, कोई ग्रंथि है, कोई गांठ है किसी के प्रति, तो उसको हमको दूर करना, उसको दूर करके और फिर नए सिरे से हमको अपनेपन में आना, सब भुला के, दूसरे के दोष, दूसरे गलती भुला के आपको फिर से उसको प्रेम करना। त्योहार में, होली में, दिवाली में देखो लोग गले मिलते हैं, मतलब कि हमारे अंदर अब कोई शिकवा शिकायत एक दूसरे के प्रति नहीं रहा। ये प्रतीक होता है, अपनेपन का प्रतीक होता है। प्रेम उससे बढ़ जाता है, इस बात का प्रतीक होता है। तो प्यार बांटते भी चलो और प्यार बढ़ाते भी चलो। तो ज्ञान और ये प्रेम दोनों साथ साथ चलो। ज्ञान होगा तो आप प्रेम कर पाओगे, आप प्रेम में भरपूर हो तो ज्ञान आपके पास आएगा। प्रेम नहीं है तो ज्ञान कैसे रहेगा? प्रेम पहले आता है जीवन में, फिर ज्ञान भी आ जाता है। और नफरत हो तो ज्ञान आएगा क्या? तो प्रेम और ज्ञान एक पक्षी के दोनों पर है, उन्हीं की सहायता से वो आकाश की सैर करता है, उड़ता है। तो हम भी अपनी आत्मा के निश्चय में तभी रह पाएंगे जब ज्ञान भी होगा और प्रेम भी होगा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है ज्ञानी भक्त बनो, मतलब ज्ञान भी हो और तुम्हारे पास भक्ति भी हो, मतलब प्रेम भी हो। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ माननी चाहिए। अपने अंदर बैलेंस बना के रखो, बराबर सब बैलेंस बना के रखो। तो गुरु का प्यार आंतरिक होता है। गुरु तेरे मन के शीश को देखेगा तो उसे कत्लेआम करता है। मन का जो शीश है ना, उसको गुरु काटता है, क्योंकि उसमें अहंकार भरा है, अहंकार विकार भरे थे। एक बार बात चल रही थी कि गणेश का शीश भगवान ने काट दी, उसके बाद फिर उसको दूसरा शीश हाथी का लगाया। तो जो हमारे पास भी जो मन के कारण से जो हमारा शीश है अहंकार का, जीव भाव का, ज्ञान में आके गुरु ज्ञान की तलवार से उसको काट देता है। उसके बाद हाथी बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का, तो फिर हमको सही बुद्धि वाला शीश गुरु लगा के देता है। तो अपना पहले वाला जीव भाव वाला तो शीश कट गया ना, अब जो है वो ज्ञान वाला है आपके पास। आपके मस्तिष्क में विवेक है, ज्ञान भरा है, सूझबूझ है, सही समझ है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो चुकी है। आप सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, परमात्मा, सब उसके बारे में जान पाते हो, पहचान पाते हो।
तभी तो पूजनीय बनते हो। तो गणेश जी भी तभी तो पूजनीय बने जाके। अगर हमारा अहंकार का शीश हमारे पास है तो बाहर से कोई किसी कारण से आपकी पूजा कर भी ले। वैसे तो किसी कारण से लोग किसी को आगे आरती उतार के पूजा करते हैं। नई बहू घर में आएगी तो उसकी आरती उतार के घर में अंदर लाते हैं कि गृह लक्ष्मी आ रही है, भगवान नया आ रहा है। शादी करने जब लड़का जाता है तो वहाँ होने वाले दामाद की भी आरती उतार के उसको लेके अंदर आते हैं कि नया भगवान एक आ रहा है। तो आरती तो किसी की किसी भी समय पे कैसे भी उतारी जा सकती है। किसी भी कारण से आप पूजा किसी को पूजनीय मान सकते हो, कह सकते हो। लेकिन वास्तव में जो निरअहंकारी बनता है वो वास्तव में पूजनीय बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम सबकी नज़र में अच्छे बने, अच्छे कहलाएं, तो उसके लिए हमें अच्छे हो जाना है। अच्छे हो जाओगे तो सबकी नज़र में दिखेगा। तुम जैसे बन जाओगे वैसे लोग तुमको कहेंगे। केवल मैं दूसरे की नज़र में अच्छा बन जाऊँ, मुझे लोग अच्छा कहने लगे मगर मैं अंदर से अच्छा बनूँ नहीं, तो कब तक कोई कहलाएगा? आखिरकार तो सच्चाई प्रकट होगी उसकी। तो अपने अहंकार के शीश को गुरु अगर काटता है तो उसके शुक्राने मानने चाहिए। तो गुरु जो है वो तुम्हारे मन के शीश को देखेगा तो उसे कत्लेआम करेगा, उसको वो काट के ख़त्म करेगा। हमारे अहंकार को गुरु रहने नहीं देगा और प्रेम का दिखावा नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु शिव भी गुरु होता है। ब्रह्मा बनके वो हमको नया जन्म देता है। गुरु चरणों में गुरुमुख बनके आज मेरा नया जन्म हो। ब्रह्मा होके वो हमको एक नए उसमें लाता है। विष्णु होके हमारा योग क्षेम का भार उठाता है, हमारी पालना करता है, हमारे ज्ञान की भी रक्षा करता है, हमारी भी रक्षा करता है। लेकिन शिव होके वो हमारे अहंकार विकार का खात्मा भी करता है, अज्ञान का वो खात्मा भी कर देता है। तो तीनों ही रूप तो भगवान के हैं और तीनों रूप हमारे भले के लिए, हमारी उन्नति के लिए। अगर आपके अंदर के खोट जाएंगे नहीं तो फिर आपका योग भी नहीं लगेगा, आपका ज्ञान का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। अभी अगर कोई बर्तन है जिसमें अंदर गंदगी है, किसी भी प्रकार की गंदगी पड़ी है, तो उसमें आप भोजन रखोगे तो व्यर्थ हो जाएगा ना। अभी दूध भी अगर आपको गर्म करना होता है तो उस बर्तन को अच्छे से मांज लेते हो, जूठन रहने ना पाए, वरना दूध उबालने रखेंगे तो वो फट जाएगा, दूध बेकार हो जाएगा। आभास भी होता है ना कि इसमें थोड़ी खटास की स्मेल आ रही है, उसको और दोबारा अच्छे से मारो तब इसमें दूध रख पाएंगे, वरना नहीं। तो अपने अंतःकरण को भी और अच्छी तरह से जीवन में मांझना है ना। गुरु तो साफ सफाई करता है, तब हमारे अंदर ज्ञान टिक पाता है। और जब वो सफाई करता है हमारे मन की तो अहंकार के कारण से वो हमको पसंद नहीं आता, हमें अपने दोष नहीं दिखाई देते। जब अपने दोषों को हम देख के समझ जाएं कि हाँ ये मेरे लिए घातक हैं, नुकसानदायक है, तब हम गुरु को सहयोग करेंगे, वरना हम सहयोग भी नहीं करते। अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा मगर उसके लिए ज्ञान का प्रकाश तो करना पड़ेगा ना। गुरु ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर करना चाहता है, हम उसको सहयोग ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था लेकिन पूर्ण भी तो बनना है, और पूरा बनने में जो रुकावट आती है उसको गुरु दूर करता है। जब ये समझ में आ जाए कि जो कुछ परमात्मा करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं और गुरु के रूप में परमात्मा मेरा भला कर रहा है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा रहा है। अपने को जीव भाव को मिटाना, जीव भाव को गुम कर देना, यही हमारी सच्ची मंजिल है, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम भी है, गुरु के प्रति भी प्रेम भी है। कि प्रेम है तो हम अपने आप को गुम कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कहीं पे अटक के नहीं बैठ जाओ।
मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो बदलूँगा नहीं। अपने विचार हमको खुद बदलने पड़ेंगे। तो गुरु ब्रह्मा और विष्णु और शिव इस रूप में, तीनों रूपों में आके वो हमारा उद्धार करता है। और तभी तुम्हें शुक्राना भी गाना आता है। जब गुरु हमारा अज्ञानता को दूर कर देता है, हमारे दोष दूर कर देता है, तभी हमको शुक्राने भी गाने आते हैं। वरना सत्संग में आने से पहले हृदय से आपने शुक्राने नहीं गाए थे। आप कभी भी देखो, शिकायतें तो बहुत की थी, लेकिन आपने हृदय से शुक्राना गाया नहीं। अब आपके दिल से, हृदय से शुक्राने निकलते, और जब संशय भ्रम दूर हो जाते हैं तब आप शुक्राने कर पाते हो। जब सब में आत्मा देखते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। वरना जब तक आप भगवान नहीं देखोगे सब में, तब तक आपके मन में अशांति रहेगी। अपना पराया देखोगे तो आपके मन में अशांति रहेगी। ये तो मेरा है और ये पराया है। मेरे वाले का तो ख्याल भी आएगा तो मन बड़ा खुश हो जाएगा। मेरे वाले की याद भी करोगे तो बड़ा मन खुश हो जाएगा। उसको देख के मन बड़ा खुश हो जाएगा, उसकी चर्चा सुन के मन बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन जिसको हम अपना नहीं समझते हैं, पराया समझते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं सुनना चाहेंगे, देखना भी नहीं चाहेंगे, उसके बारे में सोचने में भी आपको कष्ट मिलेगा। तो कौन अपना तो कौन पराया, यही सब भगवान। किसको कम समझे, किसको अधिक समझे, आपको देखना है तो सबको एक भगवान करके ही देखना है। भगवत भाव में ही हमको रहना है। तब आप देखोगे कि आपका वास्तव में जो जीवन था, जैसा गुरु ने चाहा वैसा बना, और मन में आई शांति। तो अपने अंदर मन में, हमारे मन में शांति आ जानी चाहिए। तो जब सब में आत्मा देखते हो तब आपका मन शांत होता है। तेरे अंदर भी संग्राम चलेगा, कोई ऐसी आग लगाए, ये तन मन जीवन सुलभ हो जाए, कोई ऐसी आग चलाए। तो हम जब सबको भगवान करके देखते हैं तभी हमको शांति मिलती है। और हमारे अंदर भी जब तक हमने भगवान नहीं देखा सबको, तब तक थोड़ा तो ज्ञान सुन लिया, थोड़ा तो विवेक जागृत हो ही गया। उस वजह से आपके अंदर में हलचल उठती है। जैसे अंदर ज्ञान के विचार भी हैं और अज्ञानता के विचार भी हैं, दोनों विचार हमारे अंदर, तो उनमें जैसे आपस में संग्राम मच जाता है। कभी अज्ञानता के, जीव भाव के, संसार के आपके ख्याल आपके ऊपर हावी होते हैं, आप उनके हिसाब से कर्म कर बैठते हो। कभी ज्ञान के विचार आपके ऊपर हावी होते हैं तो आप अज्ञानता के कर्म छोड़ के ज्ञानवान वाला व्यवहार करने लगते हो। तो ये अंदर भी इससे हलचल मचती है। लेकिन इतना गुरु का संग करो, इतना ज्ञान का मनन करो, जितना सुन लेते हैं ना उसका मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब इतना मनन करेंगे ताकि हमारे ज्ञान के विचार हमारे ऊपर हावी रहें, अज्ञानता के ख्याल आए ही नहीं, अगर आए तो आप उनको काट सकते। मन ही ते मन मानिया, मन में जो अज्ञानता के विचार उठे तो मन के ही ज्ञान के विचारों से हमने उसको काट दिया, तब तो हमारा मन ज्योत स्वरूप बनेगा। तो ज्ञान के विचार आपके कम हैं, अज्ञानता के अधिक है, तो आपका नुकसान है। तो अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए संग करो, रोज़ का सत्संग नियम, इससे हमारे जीवन में वास्तव में शांति आती है। तो संग्राम हमारे अंदर भी चलता है कि कोई ऐसी आग लगाए कि वाकई में कोई ऐसी आग लगा दे कि मेरा अज्ञानता का पूरा नाश हो जाए, प्रलय हो जाए, मेरे मनों में सृष्टि की पूरी प्रलय हो जाए। हम अंधे अज्ञानी थे, गुरु ने ही बाँह पकड़ के चलना सिखाया। अब अपनी बुद्धि व मन न चलाओ। जो मन की बागडोर पूरी पूरी दे देता है वो शांत हो जाता है। गुरु ने कैसे कैसे हर एक को शांत किया है। सबके अंदर बड़े हलचल थी, बड़ी अशांति थी, लेकिन गुरु ने अपना ज्ञान देके, ज्ञान के वचन देके आपको किस किस तरीके से आपको शांत कर दिया। कभी पहले वाला जीवन सोचोगे तो आप महसूस करोगे अब हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ चुका है, अब हम कितने अच्छे ढंग से जीते हैं, हम अपने आप को कितना प्रसन्न रख पाते हैं। दूसरे के मोहताज नहीं होते कि दूसरा आपको प्रसन्न करेगा, आप अपने को प्रसन्न रखना सीख गए।
क्योंकि ज्ञान इतना ज़्यादा आप लगातार सुनते रहते हो। तो गुरु कैसे कैसे आपको दृष्टांत, भजन, पॉइंट कोई ना कोई बता के आपके अंदर में अज्ञानता को दूर करके शांति भरता चला जाता है। 12वें अध्याय में पूरे भक्त के लक्षण बताए हैं कि ज्ञानी भक्त मेरे को प्यारा है। भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें देखोगे भगवान ने पूरे लक्षण बताए हैं, और उनको पढ़ के वो लक्षण सारे पढ़ो और समझो। उसमें तुम्हारे अंदर अभी कितने हैं, कितने बाकी हैं, जितने बाकी हैं उनको धारण करो। शास्त्र होते ही इसीलिए, केवल पढ़ के रख देने के लिए थोड़ी होते हैं, या केवल सुन के भुला देने के लिए थोड़ी होते हैं। जो भी वाणी हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारना होता है। तो भगवान ने तो बता दिए जो पूरा भक्त होता है उसके कैसे लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण अपने अंदर भी लेके आओ। शरीर की सेवा कोई सच्ची सेवा नहीं है, प्रसन्नता उसमें नहीं होती है। आप सोचो कि हम ना गुरु के चरण स्पर्श कर लें, पैर दबा लें या और कोई सेवा कर लें, तो शरीर की सेवा कोई सच्ची सेवा नहीं होती है। आपको क्षणिक थोड़ी देर खुशी मिल जाती है, लेकिन उससे आपका उद्धार थोड़ी होता है। गुरु तो आपका उद्धार करना चाहता है, वो आपको ज्ञानवान बनाना चाहता है। अब बोलो हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, उसी में हम ना चरण स्पर्श करना चाहते हैं। तो श्रद्धा भक्ति के कारण आप स्पर्श करना चाहते हो, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्पर्श तो विषय है ना। तो आप श्रद्धा भक्ति के कारण आप विषय में तो डूबना चाहते हो, आप दूसरे के स्पर्श से अपने को सुखी करना चाहते हो। लेकिन आपको अपने को भुलाने में सुख मिलेगा, अपने को मिटाने में सुख मिलेगा, ईश्वर को पाने में सुख मिलेगा। तो गुरु तुमको सच्चा सुख देता है, तुमको झूठे सुख में थोड़ी हटाता है। द्वैत से हटा के अद्वैत में लेके आएगा ना गुरु तो आप। तो हम सोचें कि नहीं हमको तो इसी में सुख मिलेगा, शरीर की सेवा में सुख मिलेगा, मैं ही शरीर के संबंधित सारी सेवाएं मैं ही करूँ, पानी का गिलास भी मैं ही भर के दूँ, कपड़े भी मैं ही प्रेस करूँ, मैं ही निकाल के दूँ। कोई कोई को इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि वो फिर किसी और को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो फिर वो अपने लक्ष्य से तो भटकते जाते हैं ना। तो सेवा में गुरु लगाता ज़रूर है, नज़दीक भी करता है, सेवा से नज़दीकी भी आती है, मगर तुम उसी में अटक के बैठ जाओ तो वो तो गुरु नहीं चाहेगा। वो तुमको तुम्हारे स्वरूप में टिकाता है, ना कि अपनी देह में अटकाए। और किसी की भी देह में, तुमको अपनी स्वयं की देह में भी नहीं अटकना, ना अपने परिवार में, ना संसार में, किसी की भी देह में नहीं अटकना। अटकाव तो तुम्हारे लिए गिरावट का कारण है, तुमको तो आत्मा में टिकना है। तो शरीर की सेवा कोई सच्ची सेवा नहीं होती है, प्रसन्नता उसमें नहीं है। पहले अंदर ज्ञान होना चाहिए, फिर सेवा भक्ति तुम्हें खुशी देगी। पहले ज्ञानवान तो बनो, पूर्ण ज्ञानी बनो। ज्ञान सहित जब आप सेवा करोगे, ज्ञान सहित जब आप भक्ति करोगे, तब आपको खुशी मिलेगी। बिना ज्ञान के आप सेवा करते हो, बिना ज्ञान के भक्ति करते हो, तो उसमें पूरी प्रसन्नता नहीं मिलती। लोग ज्ञान पक्का नहीं करते लेकिन सेवाओं में लग जाते हैं, सेवा से उनको खुशी मिलती रहती है, लेकिन वो आत्मा में टिक तो नहीं पाते ना, उनको मोक्ष का अनुभव भी नहीं हो पाता, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, सेवा में भी रहते हैं, ज्ञान भी मिलता है, तो फिर उनको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। तो हमें लाभ तो पूरा ही लेना है कि हमें कैसे अपने आप को ज्ञानवान बना के चलना है, कि पहले अंदर ज्ञान हो और फिर भक्ति तुम्हें खुशी देगी। भगवान ने भी पहले अध्याय में अज्ञान सुना, दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया। सबसे पहले ज्ञान ही दिया ना, भक्त की बात तो बाद में बताइए, सेवा की बात बाद में बताइए। तो पहले ज्ञान पक्का करो, उसके बाद तुम्हारे द्वारा सेवा होगी। तो दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान देके फिर भक्ति सुनाया है। तो ज्ञान के साथ सेवा करेंगे तो खुशी आएगी। जब तक के भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप पहले ज्ञान पक्का करोगे, फिर सेवा करोगे, तब आपको सदा की खुशी मिलेगी।
भेद भी आपका तभी दूर होगा। पहले तू आत्मा है, शांत स्वरूप है, तब तेरी सेवा भी सरल है और सेवा भी तुम्हारी सफल है। ये पहले तुम अपने को क्या जानते हो? अपने को देह मान के सेवा करते हो तो तुम्हारी सेवा सफल नहीं होती है। अपने को देह मान के सेवा करते हो तो तुमको सदा के लिए प्रसन्नता नहीं मिलती है। लेकिन पहले ज्ञान पक्का करते हो कि मैं कौन हूँ, अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो। उसके बाद जब आप सेवा में रहते हो तो क्या रहता है कि आपकी अहंता, ममता, कर्ता, तीनों प्रकार के रोग आपके दूर हो चुके हो, क्योंकि आत्मा में टिक चुके हो, अपने सच्चे स्वरूप में टिक चुके हो। तो सेवा करने का भी अहंकार नहीं आएगा और उसमें आप अटकोगे भी नहीं, आसक्ति भी नहीं होगी। तो वो सेवा सच्ची सेवा होती है। अपने को आत्मा जान के, ब्रह्म जान के, तब आपके द्वारा जो भी कार्य, जब तक जीवन है तब तक आपसे सेवा तो परमात्मा लेता ही रहेगा। और हर एक का मन चाहता भी है चलते फिरते रहूं, ऐसे ही ना मेरा शरीर अपाहिज होके पड़े कि सेवा लेनी पड़े, चलते फिरते ही दुनिया से चले जाएं, मतलब सेवा करते करते चले जाएं। वो तो हर एक चाहता है, अज्ञानी व्यक्ति भी चाहता है। तो सेवा तो परमात्मा तुमसे ले ही रहा होता है। लेकिन पहले आप ज्ञान पक्का करो, फिर आपके सामने जो भी कर्तव्य कर्म आते हैं, जिस प्रकार की भी आपके सामने जो भी कार्य आता है, उसको फिर भगवान की पूजा, भगवान की सेवा समझ के आप करोगे, तो आपको खुशी आएगी। तो पहले ज्ञान और ज्ञान के साथ सेवा करेंगे तो खुशी आएगी। तो पहले तू आत्मा है, शांत स्वरूप है, तब तेरी सेवा भी सफल है। पहले सवाल यही हो गए कि ईश्वर है, तो पहले ये सवाल अपने से पूछो कि क्या ईश्वर है, कहाँ है, तुम कौन हो, सामने वाला कौन है। जब भगवान के अलावा कोई दूसरा बचे ना तुम्हारी नज़र में, फिर तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो सब सेवा ही है। ज्ञान सहित भक्ति सहज होगी। मैं अलग और ये अलग, तो शांति नहीं आएगी। ज्ञान सहित आप भक्ति करोगे तो वो सहज भी है और सफल भी है। मैं अलग हूँ, ये अलग है, दूसरा भाव है, तो फिर आपको शांति नहीं आएगी। सर्वत्र आत्मा है, अंदर बैठ के भगवान की सेवा लेते हैं। वे अंदर भगवान है और हम भगवान की सेवा को करते हैं, भगवान की सेवा लेते हैं। भगवान सेवा देते भी हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं। सारी प्रकृति के रूप में परमात्मा हमारी सेवा कर रहा है, कितने रूप में सेवा कर रहा है। फिर हमें और अधिक की क्या चाह होती है? जो पहले दिया है वही कम नहीं है। अगर ईश्वर के दिए पे आप नज़र रखो, उसने प्राण दिए, जीवन दिया, फिर इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन वायु दी है, रोशनी है, जल है, धरती है, धरती से हर प्रकार का अनाज तुमको मिलता है, तन ढकने के लिए वस्त्र भी वहीं से आपको मिलते हैं। अब बने बनाए कपड़े रेडीमेड थोड़ी निकल आएंगे धरती में से, वहाँ से तो कपास उगेगा, पेड़ बनेगा, उसमें से फूल रुई उगेगी, उससे फिर आपको मेहनत करके वस्त्र बनता है, मगर मिलता तो धरती से ही है ना। तो धरती कैसे हमारी सेवा करती है? तो हमें तो एक एक के शुक्राने गाने, तभी तो धरती माता बोली जाती है अपने धर्म में, कि माँ की तरीके से वो हमारी पालना करती है, माँ की तरीके से वो हमारी संभाल करती है। सब देने वाले हैं, वृक्ष देवता हैं, जल देवता है, वायु देवता है, हर एक को देवता ही तो बोला जा रहा है, क्योंकि देने वाले हैं वो। एक मनुष्य के लिए परमात्मा ने कितने रूप धारण किए, जड़ चेतन सब वही बन गया, और इतने रूप में वो हमारी सेवा करता चला है। तो भगवान हमारी सेवा करता है, हम भगवान की सेवा करते हैं। जितने भी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, जड़ चेतन जो दिखाई देता है वो सब भगवान का ही रूप है, उनसे हमें मिल रहा है, उनकी उन्नति के लिए हम करें। तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। सब जो भी वायुमंडल में जो भी कुछ है, प्रकृति में जो भी कुछ है, उनकी सेवा करना मतलब उनको ठीक रखना, और उनकी वृद्धि के लिए आप सोचोगे तो तुम्हारी भी उन्नति होगी। तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, तुम्हारा भी अच्छा हो। आप दूसरे का नुकसान करो, तुम्हारा भी नुकसान ही होने में। तो
तो तुम निष्कामी होके बैठो। निष्कामी के अंदर सारी सेवा व शक्ति आ जाती है। मैं सिर्फ सेवा के लिए ही आया हूँ, ऐसा स्वभाव बनाओ तो तुमको खुशी मिलेगी। लेने की भावना नहीं रखो, देने की भावना रखो कि मैं सिर्फ सेवा देने के लिए ही आया हूँ, और देने में तुम्हें खुशी मिलने लगे। लेने में तो खुशी मिलती है सबको, लेकिन जो ज्ञानवान होता है उसको सेवा देने में भी खुशी मिलती है। उसको लगता है शुक्र है कि कम से कम मुझे सेवा देने के हकदार बनाया, मुझे सेवा देने के लायक बनाया भगवान ने, इस योग्य बनाया कि मैं सबकी सेवा कर सकूं, और मन इतना अच्छा बनाया कि मैं सबकी सेवा कर सकूं, तन इतना अच्छा बनाया कि मैं सबकी सेवा कर सकूं, सुविधाएं साधन धन के रूप में दिए कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। ये सब परमात्मा का दिया हुआ ही तो है। उसको याद करोगे, निष्कामी होकर काम करोगे, तब आप खुद भी खुश रह सकते हो। और जो निष्कामी होकर जीता है, निष्कामी होकर सेवा करता है, तो उसके अंदर सारी शक्ति आ जाती है। अपना ऐसा स्वभाव बना लो कि मैं सिर्फ सेवा के लिए आया हूँ, देने आया हूँ। इस जन्म में भगवान ने मुझे सबके को देने के लिए भेजा है। मतलब कई लोग तो इस बात में दुखी होते रहते हैं कि क्या करें, हमसे तो सबको फ़ायदा मिला, हमने सारी ज़िंदगी सबको फ़ायदा पहुंचाया, हमने सारी ज़िंदगी सबके काम किए, सबकी मदद की, मेरे लिए किसी ने नहीं किया, हम ही सबके लिए करते चले आ रहे। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो सबकी मदद ही करता रहता है, उसके सामने आती रहती है, उसको खुशी से या मजबूरी में करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर अज्ञानता है तो कभी इसमें खींच भी जाएगा। ज्ञान होगा तो वो खुश रहेगा कि चलो भगवान ने मुझे देवता बना के भेजा है देने के लिए, कम से कम मांगना तो नहीं पड़ता किसी से, और इस योग्य बनाया, तभी तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि तुम मेरी ये मदद कर दो। अगर तुम उस लायक नहीं रहोगे तो तुमको कौन चाहेगा कि तुम मदद करो। तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम दूसरे को कैसे दे पाओ। तुम्हारे पास ज्ञान है, सही समझ है, अकल है तुम्हारे पास, तब तो तुम दूसरे को दे पा रहे हो सही समझ, सही सलाह भी अगर किसी को दे पाते हो तो। किसी मूर्ख व्यक्ति से थोड़ी कोई सलाह मांगने जाएगा, जिसको विद्वान समझेगा उसी के पास तो जाएगा। तो भगवान ने तुमको उसको ये इस योग्य बनाया, इस बात के लिए तो हमेशा खुशी करो। और ये अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि मैं सिर्फ सेवा के लिए ही आया हूँ, तो फिर तुम्हें खुशी आ जाएगी। और सब में इंटरेस्ट रखो, हर एक कार्य में और हर एक व्यक्ति में तुमको रुचि होनी चाहिए, सब तुमको अच्छा लगे। जो भी कार्य तुम्हारे सामने है वो कार्य करना तुमको अच्छा लगे कि नहीं मेरे रुचि का काम है, मेरे पसंद का काम। हम हर कार्य को पसंद कर सकें, हर व्यक्ति को भी हम पसंद कर सकें। नम्रता रखो, नम्रता वाला ना मरता। सबको भगवान देख के पहले मुस्कुराओ, फिर बात करो। किसी से बात करने से पहले सबसे पहले तो हमारी आंखें किसी को देखती हैं ना, जब देखती है तो पहले भगवान करके देखो, उसके बाद पहले मुस्कुराओ, और मुस्कुरा के फिर बात शुरू करो। किसी की गलती भी बतानी हो ना तो पहले उसको भगवान देके पहले मुस्कुरा के फिर बात बताओ गलती उसकी। कठिन है, लेकिन ये स्वभाव बनाना चाहिए कि हम बात करेंगे तो मुस्कुरा के ही बात करेंगे। आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपको हर बात में प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। भगवान देखोगे तभी मुस्कुरा सकोगे, दोस्त दुश्मन देखोगे, अपना पराया देखोगे तो मुस्कुराहट नहीं रहेगी तुम्हारी। तो सबको भगवान देख के पहले तो मुस्कुराओ, फिर बात करो, और मुस्कुराने का स्वभाव बना लो तो आनंद आ जाएगा। मुस्कुराने वाला ही गुरु को पसंद आता है। मुस्कुराना छोड़ोगे तो पाप करोगे। जो व्यक्ति मुस्कुराता नहीं है समझ लो पाप कर रहा है, पापी व्यक्ति है। आप बोलोगे और तो मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, लेकिन तुमने अपने को प्रसन्नचित्त नहीं रखा, मुस्कुराते नहीं हो, तो यही पाप कर रहे हो। तो मुस्कुराना छोड़ोगे तो पाप करोगे। प्रसन्नचित्त वाले को ये ज्ञान शीघ्र लग जाता है। तुम्हें मुस्कुराने में, शुक्राने में तुम्हें रोज़ आना चाहिए। हर दिन तुम्हारे अंदर में शुक्राना हो, मुस्कुराना हो। एक कुत्ता भी एहसान मान लेता है, क्या तुमने एहसान माना है?
जैसे गुरु की वाणी होती है कि एक पशु के लिए भी अगर तुम कुछ करते हो तो वो भी तुम्हारा शुक्रगुजार होता है, वो भी तुमको देख के खुश होएगा। आप सड़क के कुत्ते को भी अगर मान लो मदद कर दोगे, दूसरे कोई डांट रहा है मार रहा है तो उसको रोक के बचा लोगे, भले आपने उसको रोटी नहीं भी दी लेकिन उसको और कुत्ते काट रहे हैं या कोई व्यक्ति मार रहा है उसको आप बचा लेते हो, उसकी तरफदारी करके बोल देते हो, तो आप देखो वो इस बात का भी, कुत्ता भी तुम्हारे शुक्रगुजार होता है। फिर तुमको जब देखेगा तो खुश होगा, फोन चलाएगा, प्यार करेगा। तो एक पशु भी शुक्रगुजारी कर सकता है, तो क्या हम नहीं शुक्र मना सकते? भगवान इतने रूपों में हमारी मदद करता है। हम शुक्राने गाते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें तो समझो हमारा जीवन ही उत्सव बन जाता है, जीवन ही त्यौहार बन जाता है। दीपावली पर आज सब लोग संकल्प करो कि हम मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ेंगे। मुस्कुराए नहीं तो समझो हमने पाप किया, तो पापी नहीं बनो आज से। आपसे आप सच्चे भगवान के भक्त बनो और मुस्कुराते ही रहो। कभी भी मुझे मुस्कुराना छोड़ना नहीं है, कैसी भी बात आ जाए। ये हम लोग को संकल्प लेना है, तभी ज्ञान का दिया हमेशा जलता भी रहेगा। मुस्कुराना छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान का दीपक भी बुझ जाएगा, और जब दिया बुझता है अंधेरा, तब तो फिर चारों तरफ हाहाकार बुझता है। अगर ज्ञानवान होकर रहना चाहते हो तो शुक्राने और मुस्कुराने में हमको रहना ही रहना। दीपावली की सब लोग को बहुत